परिचय। आज हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, जानकारियों की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। हिंदी विषय में सक्षमता परीक्षा में लगभग 30 अंक अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर आने वाले हैं, जिसमें 8 अंग्रेजी से और 22 अंक हिंदी से आने वाले हैं। तो हिंदी की बेहतरीन तैयारी हो, इसके लिए एक प्रयास शुरू किया गया है जो हम सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसी क्रम में शुरू है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीन एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, अर्थात यह जो हिंदी है इसका जन्म संस्कृत से हुआ है और यह वैदिक संस्कृत से। यह अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद विश्व की सबसे बड़ी भाषा है, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965, यानी भारत के राष्ट्रभाषा का दर्जा 1965 में मिला, जबकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी राष्ट्र संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार करेंगे। वीडियो में बने रहिए। कुछ चर्चाएं करने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। हिंदी भाषा का क्रम, कैसे इसका विकास हुआ है। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक जाने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा है। वैदिक संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। पाली भाषा में ही बौद्ध साहित्य लिखा गया है। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप में इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप, देश में उस समय गैर, सेवी, मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। नोट: इस विकास का क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, यानी कि भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मानक हिंदी में। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। जब देख सकते हैं इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी के पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा माध्यम है तथा यही रेडियो और दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब यह हम कहते हैं कि इसे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, वर्ग, बघेली और मैथिली से। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। राजभाषा का दर्जा अंग्रेजी को नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। यह बंगाल में तय किया गया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी। यह बंगाल में सबसे पहले उदित हुआ। इसके बाद हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य।
विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञान पीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को माने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हम लोग अभी चर्चा किए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू, निर्मला दत्त। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। राम बोला बचपन में किसका नाम? अगला प्रश्न है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का, अगरदास का। राम बोला बचपन में तुलसीदास का नाम था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है बी, 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। आदिकाल को वीर गाथा काल सर्वप्रथम किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पन्त, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, राम बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन। कवियों का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार कर रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? 12 का ए सही उत्तर है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ है? 8वां हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पोर्ट लुई, लंदन। 8वां हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? 14 का इसका सही उत्तर होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कबीर दास की भाषा कौन थी? खड़ी बोली, सुदकड़ी, कनौजी,
ब्रज कबीरदास की बोली थी सुधकड़ी। सुधकड़ी भाषा में उन्होंने कबीरदास ने अपने पद की रचना की है। तुलसीदास के रामचरितमानस में कितने कांड है? 8, 7, 5, 9। तुलसीदास के रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हैदराबाद, बी बंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा का मुख्यालय सी। इसका सही उत्तर है सी, चेन्नई में है। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 10। इसका सही उत्तर है ए 12। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। इसका सही उत्तर है सी, 8वीं अनुसूची से भाषा का संबंध है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? हिंदी का स्थान तीसरा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी, पापुई। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय, भारत और यूरोपियन परिवार की भाषा है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है भारूपीय। सही उत्तर है भारूपीय। हिंदी का प्राचीन रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। हिंदी का प्राचीनतम रूप किस भाषा मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में? 1910 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र है बगदूत, उदंतमार्तन, लोकमित, प्रजा हितैषी। उदंतमार्तन हिंदी का पहला समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम हिंदी कहा गया है? कृत्रिम हिंदी, रेखता, हिंदवी, बांगरू, दरद। इसका सही उत्तर है रेखता। निम्नलिखित भाषाओं में से किसे हिंदी की ही एक शैली कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को, उर्दू को। इसका सही उत्तर है डी, उर्दू को। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टवत होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? बी, राष्ट्रभाषा। संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? भारतीय भाषाओं की कुल संख्या है 22। देवभाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है देवभाषा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत, पाली संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। हिंदी कौन? इसका सही उत्तर है हिंदी जो भाषा का जो शब्द है वह फारसी का है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर है पैसाची। रामचरितमानस जो है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है ब्रह्म, अवधी, ब्रज, मैथिली। रामचरित की भाषा मैथिली है। जायसी की पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी की पद्मावत की भाषा है अवधी। बघेली किसकी बोली है? बघेली जो है वह किसकी बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर है सी, पूर्वी हिंदी।
विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों की, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों की, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है बी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग प्रेम सागर में हुआ था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। तुलसी कीर्त विनय पत्रिका की भाषा है? तुलसी कीर्त तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, उसकी भाषा क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रज। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 44 का सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगार ने। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है? नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 और 1857, 1902, 1917। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 45। इसका सही उत्तर 1893। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? इसका सही उत्तर है 343। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है बीजी खेर। 10वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 10वां हिंदी सम्मेलन जो 2015 में हुआ वह कहाँ आयोजित हुआ? उसका सही उत्तर है भोपाल। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है डी। मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले सुझाव दिया। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? 50 का उत्तर होगा डी। रामचंद्र शुक्ल। 10वां हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है सी। नई दिल्ली। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है नेपाली। हिंदी भाषा के राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर बिहार, बिहार, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है डी। महाराष्ट्र। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? फिजी, मॉरिशस, भारत, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है फिजी। 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में।